प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्री में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और खुदावंद का धन्यवाद देता हूं कि एक बार फिर से आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देने का एक अवसर हम लोगों को मिला है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। मैं यकीन रखता हूं कि आज जो बातचीत मैं आपसे परमेश्वर के पाक कलाम से करने के लिए जा रहा हूं वो मेरे लिए और आप सब लोगों के लिए बहुत तायत से आशीष का कारण होगा। मैं आज आपके साथ परमेश्वर के पाक कलाम से पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसके तीसरे कलाम से लेकर के कुछ वचनों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह सब आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए कि वह जंगल में ढेर हो गए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सब लोगों को आशीष और बरकत दे। यहां पर हम परमेश्वर के पाक कलाम से पढ़ रहे हैं। संत पौलुस रसूल जो है वो उस समय की बात कर रहा है जब इस्राएली लोग मिस्र से छुड़ा करके कनान की ओर प्रभु लेकर के उन्हें जा रहा था। तो उसको हम निर्गमन की किताब 16 अध्याय उसके 35 वचन में देख सकते हैं, और 13 अध्याय उसके 21 और 22 वचन में देख सकते हैं, 14 अध्याय उसके 22 से 29 वचन तक देख सकते हैं। अब वहां देखते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहा, कैसे उन्होंने वो अमृत जल पिलाया और वो स्वर्गीय मन्ना उनको देते रहा। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने नए ऐतनामे में आकर के, न्यू टेस्टामेंट में आकर उसने हमें एक आज्ञा दी कि जब तुम कभी भी इकट्ठे होते हो तो मेरी याद के लिए ये किया करना। और पवित्र बाइबल में लिखा है कि उसने अपने शागिर्दों के साथ भोजन करते हुए रोटी ली और तोड़ करके उन्हें दी, और उसके पीछे उसने प्याला लिया और वो भी दिया और कहा, ये रोटी नहीं मेरा मांस है, ये पानी नहीं ये मेरा लहू है, नेम की वाचा का लहू है। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हम लोगों को एक आज्ञा देते हैं और वो कहते हैं कि जो जल आप पी रहे हैं वो वही जल है, मेरा लहू वही लहू है जो इसराइलियों ने उस 40 साल के सफर में पिया, और ये रोटी मेरा बदन ही है जो उन्होंने 40 सालों के सफर में उन्होंने वो खाया। लेकिन एक बात जो खास मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये मई महीने का पहला एतवार है और बहुत सारी जगहों पर लोग प्रभु भोज के लिए इकट्ठे होंगे। एक्चुअली इसके लिए कोई मुकर्रर वक्त नहीं है, लिखा है जब भी कभी तुम ये कर सकते हो उसकी याद के लिए, लेकिन बहुत लोग इसी दिन में इकट्ठे होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें इस बात के लिए सावधान रहना है जो 5 वचन में या संत पौलुस रसूल कहते हैं, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वह जंगल में ढेर हो गए। जब आप परमेश्वर के पाक कलाम से आगे चल के पढ़ेंगे इसी कुरिन्थियों की किताब में, तो वहां पर भी लिखा कि तुम अनुचित रीति से इस रोटी और इस दाखरस में शामिल होते हो, प्रभु के बदन और लहू में शामिल होते हो, इसलिए बहुत से तुम में मांदे हैं, बहुत से बीमार हैं और बहुत से सो गए हैं। तो मेरे अजीजों, हमें प्रभु की मेज के पास आना जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास आने से पहले हमें अपने जीवन की चौकसी करनी है, हमें अपने जीवन का ध्यान देना है। अपवित्र रह करके हम इसको ना छुएं, इसमें शामिल ना हो, बल्कि अपने आप को पवित्र करें। बाइबल में लिखा है जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो।
मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उस पर चलें, अपने आप को पवित्र करें और प्रभु की मेज के पास आएं। ये आना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना लहू बिना मांस के कोई परमेश्वर के राज्य में ना जा पाएगा। जो इसमें शामिल ना होगा, जो खुदावंद की बादशाही में शामिल होना चाहता है, उसे यीशु के बदन में शामिल होना होगा। जो उसके राज्य में शामिल होना चाहता है, उसके लहू में उसे शामिल होना होगा। ये ज़रूरी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं यकीन रखता हूँ कि आप इस वचन के आधार पर अपने आप को जांचेंगे, पवित्र करेंगे, प्रभु की मेज के साथ जुड़ जाएंगे और पवित्रता का जीवन बिताते हुए प्रभु के राज्य के लिए तैयार होंगे। खुदावंद इस वचन को पढ़ और सुने जाने पर आप सब लोगों को बरकत और आशीष दे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बरकत दे। मैं प्रभु का दास पास्टर बतरस मट्टू गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्री की तरफ से आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आपके लिए आशीष चाहता हूं। प्रभु आपको बरकत दे। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ें और वचनों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और एक नए वचन के साथ फिर से हम जल्दी मुलाकात करेंगे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए जो आज मैंने खुदावंद तेरे पवित्र कलाम से पढ़े, और जितने लोग इसे सुने प्रभु जी वे आशीष पाएं। सच में प्रभु वे तेरी मेज के पास आने के महत्व को समझें, अपने आप को जांचें, पवित्र करें और प्रभु इस मेज के साथ जुड़ें, ये जानते हुए कि बिना इसके साथ जुड़े वह स्वर्ग में नहीं जा सकते। खुदावंद इस कलाम के वसीले से सब सुनने वालों को अपनी बरकत और आशीष दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको बरकत दे, सबको जय मसीह की।